नमस्कार दोस्तों, बाजार दर्शन यूट्यूब चैनल में मैं नीतीश कुमार झा आपका स्वागत करता हूं। इस सेगमेंट में हम लोग बात करते हैं स्टॉक मार्केट में हो रही कुछ अच्छी और बुरी खबरों के बारे में, जिसका असर आने वाले दिनों में हमें बाजार में जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत पॉजिटिव न्यूज़ से करेंगे हम लोग और फिर देखेंगे कि क्या बुरी खबरें मार्केट में लोड कर रही हैं। और ये शुरुआत करते हैं पहली न्यूज़ से। पहला न्यूज़ हमारा कह रहा है कि भारत का जो चिप का उत्पादन है ना दोस्तों, वो बढ़ने की संभावना है। जेफरीज का जो अनुमान है वो है कि 2030 तक अगर देखा जाए तो $500 बिलियन की इंडस्ट्री ये हो सकती है। अब इससे फायदा क्या होगा ना, इससे फायदा ये होगा कि इंडिया जो है वो अपना सेमीकंडक्टर खुद बना पाएगा। जब अपना सेमीकंडक्टर बनाएगा तो अभी जो उस पे ताइवान का कंट्रोल चलता है वो खत्म हो जाएगा और ये एक काफी अच्छा इंडस्ट्री उभर के सामने आएगा आने वाले समय में। तो देखिए इसमें इसको विस्तार में क्या कह रहा है कि जेफरीज की रिपोर्ट के अनुसार भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में एक प्रमुख हब बनने की ओर अग्रसर है। सरकार की नई नीतियां और पीएलआई प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव योजनाएं इस सेक्टर को मजबूती प्रदान कर रही है और यह भारत के लिए इलेक्ट्रॉनिक और इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर बनने का बड़ा अवसर है। तो दोस्तों सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है वो 2030 तक बूम करेगी, ऐसा जेफरीज का अनुमान है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। अगला पॉजिटिव न्यूज क्या है मार्केट में? अगला पॉजिटिव न्यूज अगर देखा जाए तो ये डायरेक्ट हमारे प्रधानमंत्री से निकल के आ रहा है। प्रधानमंत्री का कहना है कि पीएम मोदी ने एमएसएमई को वैश्विक बाजार, मतलब कहा जाए तो डोमेस्टिक जो मार्केट है ना, तो वैश्विक बाजारों में अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया है। बजट 2025 के बाद आयोजित वेबिनार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटे और मध्य उद्योग एमएसएमई, जिसको हम लोग नॉर्मल टर्म्स में कहते हैं, को नई योजनाओं का लाभ उठाने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने की सलाह दी है। इसमें 2 करोड़ तक के लोन की सुविधा की भी बात की गई है, जिससे नए स्टार्टअप्स को मदद मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप बिजनेस प्लान कर रहे हैं, अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप एमएसएमई में अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और पीएमओ की तरफ से जो ये स्कीम निकल के आ रहा है, इस स्कीम का फायदा उठाइए और 2 करोड़ रुपए लीजिए और अपने स्टार्टअप को अच्छे लेवल पे स्केल करिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने तीसरे न्यूज की तरफ। हमारा तीसरा न्यूज जो है वो सुजलॉन से निकल के आ रहा है। सुजलॉन एनर्जी को एक नई डील मिली है। अब ये डील जो मिली है दोस्तों, ये मिली है जिंदल रिन्यूएबल्स से। जिंदल रिन्यूएबल्स ने सुजलॉन को 65 विंड टरबाइन बनाने का ऑर्डर दिया है। अब इससे ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक्स पे तो असर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ जो एनर्जी सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स है, जो एनर्जी के सेक्टर है, एनर्जी के सेक्टर में भी दोस्तों इसका इफेक्ट देखने को जरूर मिलेगा। बढ़ते हैं अपने चौथे न्यूज की तरफ और चौथा न्यूज हमारा वरुण बेवरेजेस से निकल के आ रहा है कि वरुण बेवरेजेस को सीएलएसए ने अपग्रेड किया है रेटिंग्स को। सीएलएसए ने हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्मिंग रेटिंग दिया है वरुण बेवरेजेस को। अब उसको अपग्रेड किया है जिससे निवेशकों के लिए यह एक मजबूत विकल्प बन सकता है। कंपनी के अच्छे प्रदर्शन और मार्केट ग्रोथ को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। तो सीएलएसए ने कंपनी के अच्छे परफॉर्मेंस को और मार्केट के ग्रोथ को देखते हुए दोस्तों वरुण बेवरेजेस को हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्मिंग कैटेगरी में डाला है, ये रेटिंग उसे दिया है। तो अगर कोई ऐसे लोग हैं जो स्टॉक्स पिक कर रहे हैं लॉन्ग टर्म विजन से, तो आपको एक बार वरुण बेवरेजेस को भी जरूर स्टडी करना चाहिए कि कितना इसका पोटेंशियल है और कहां तक ये जाने का क्षमता रखता है। अब बढ़ते हैं अपने पांचवें न्यूज की तरफ। पांचवा न्यूज जो है दोस्तों वो वॉलफोर्ड पीएमएस से आ रहा है। वॉलफोर्ड पीएमएस ने क्या किया है कि 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट को 1 साल में 1 करोड़ 72 लाख रुपए बना दिया है। अब 1 करोड़ 72 लाख मतलब होता है दोस्तों 72% का रिटर्न। 72% का रिटर्न ये कोई नॉर्मल रिटर्न नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न है। अब ये कैसे हो पाया है, उसके पीछे अगर देखा जाए तो उनका रणनीति 4P इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है। अब ये 4P इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या कहता है दोस्तों, ये क्या करते हैं, वॉलफोर्ड पीएमएस जो है, जो इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं और जो फंड मैनेज करते हैं, ये लोग पहले प्रमोटर्स को इवैल्यूएट करते हैं कि प्रमोटर्स कौन है उस कंपनी में, जिस कंपनी में इन्हें अपना पैसा लगाना है। फिर ये लोग प्रोडक्ट के इनोवेशंस को भी स्टडी करते हैं, साथ ही साथ इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को भी देखते हैं और प्राइसिंग को भी देखते हैं। तो ये चारों चीजों को देख करके ये वॉलफोर्ड पीएमएस एक शानदार पोर्टफोलियो आपके लिए बना करके निकाल के लाता है, जिस स्ट्रैटेजी के कारण ही 1 करोड़ रुपए को 1 करोड़ 72 लाख रुपए 1 साल में कर दिया है इस कंपनी ने। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने छठे न्यूज की तरफ। छठा न्यूज हमारा बहुत साधारण सा है कि वेडिंग इंडस्ट्री, क्योंकि अभी शादी विवाह का माहौल जो है वो शुरू होने वाला है, तो वेडिंग इंडस्ट्रीज में जैसे कि फूड इंडस्ट्री हो गया, ज्वेलरी इंडस्ट्री हो गया और फैशन इंडस्ट्री हो गया, इसमें बूस्ट मिलने की अच्छी खासी संभावना नजर आ रही है दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग कुछ नेगेटिव न्यूज के बारे में कि मार्केट में क्या नेगेटिव न्यूज चल रहा है। तो नेगेटिव न्यूज में जो हमारा सबसे पहला न्यूज है दोस्तों, हमारा पहला न्यूज है कि स्टॉक मार्केट पिछले 10 दिन से लगातार गिरावट पर है। अब दोस्तों अगर देखा जाए ना तो 29 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी लगातार 10 दिन 12 दिन से लगातार गिरे जा रहा है और इस गिरावट के पीछे का हर किसी को पता है, एफआईआई अपना पैसा निकाल के ले जा रहे हैं। एफआईआई अपना पैसा निकाल रहे हैं, इसके पीछे भी एक रीजन है कि मैक्रो इकोनॉमी जो है वो स्टेबल नहीं है। अभी नहीं पता चल रहा है कि मार्केट किस दिशा में जाने वाला है, वर्ल्ड का मार्केट। तो बढ़ते हैं अब अपने दूसरे नेगेटिव न्यूज की तरफ। हमारा दूसरा नेगेटिव न्यूज जो है वो ट्रंप साहब ने क्या किया है कि जो टैरिफ लगाया था चाइना और चीन और अमेरिका ने जो चीन और कनाडा और मैक्सिको पे जो टैरिफ 25% का लगाया था इन्होंने, उसके कारण से वॉरेन बफेट ने कहा है कि ये जो टैरिफ है ये एक आर्थिक युद्ध
के जैसा कंसीडर किया जाएगा। अब आर्थिक युद्ध इसका मतलब यह है कि दुनिया के जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो ये जो प्लान है डोनाल्ड ट्रंप का, इसको निगेटिव कैटेगरी में ही डाल रहे हैं। आर्थिक युद्ध से भी कंपेयर किया जा रहा है इस न्यूज को, इस टैरिफ को। तो पढ़ते हैं अब अपने अगले न्यूज की तरफ दोस्तों। हमारा अगला नेगेटिव न्यूज बिटकॉइन से निकल के आ रहा है कि ट्रंप की पॉलिसी के कारण बिटकॉइन 10% गिर के 83,700 पर आ गया। और ये ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि जब वर्ल्ड का इकोनॉमी अनस्टेबल होगा तो वो डिजिटल करेंसी हो या फिर नॉर्मल स्टॉक्स हो, हर जगह उसका असर जरूर देखने को मिलेगा। अब हमारा चौथा न्यूज जो नेगेटिव सेगमेंट में हमने डाला है वो है कि नेस्ले इंडिया, बजाज ऑटो और निफ्टी मीडिया स्टॉक्स अपने 52 वीक लो पे पहुंच गए हैं। आज के दिन वो अपने 52 वीक्स लो पे ट्रेड कर रहे हैं। अब यहां से दोस्तों दो चीजें निकल के सामने आती हैं, या तो कुछ लोग इसको एज अ नेगेटिव न्यूज कंसीडर करेंगे या कुछ लोग इसको पॉजिटिव और एज अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कंसीडर करेंगे कि अगर इन स्टॉक्स का फंडामेंटल्स पे उन्हें कॉन्फिडेंस है, उन्हें पता है कि ये स्टॉक्स आगे किस तरह से बिजनेस करने वाली है, तो वो लोग क्या करेंगे, इसको एज अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने पांचवें न्यूज की तरफ। पांचवा न्यूज हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज से है दोस्तों कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को $2.81 बिलियन का डिमांड नोटिस गवर्नमेंट ने भेज दिया है। सरकार रिलायंस इंडस्ट्रीज से मोटी वसूली करने वाली है। ओएनजीसी ने रिलायंस पर अपने गैस रिजर्व के प्राकृतिक गैस के अवैध उपयोग का आरोप लगाया है, जिसके चलते भारत सरकार ने रिलायंस पे 2.81 बिलियन का भुगतान करने की मांग की है। अब ये दोस्तों अभी नोटिस है, अब इसके ऊपर वाद विवाद होगा, फिर पता चलेगा, बट इसका असर आपको जरूर देखने को मिलेगा रिलायंस के स्टॉक्स में। अब आखिरी न्यूज जो है दोस्तों ये हमारा ओयो से आ रहा है कि ओयो को तेजी से पूरा करना चाहिए क्यों अपना आईपीओ का प्रोसेस, क्योंकि संस्थापक ऋण चुकाने में के दबाव में है। अब जो ओयो के संस्थापक रितेश अग्रवाल है 2025 के अंत तक $383 मिलियन का ऋण उनको चुकाना है। अगर ओयो आईपीओ इस साल नहीं लाती है तो जो उनके ऋणदाता है वो उनकी सब संपत्ति को जब्त कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है दोस्तों ओयो के लिए। अब देखना यह है कि ओयो किस हिसाब से इस प्रोसेस को हैंडल करता है और क्या मार्केट ओयो के आईपीओ को इंटरटेन करेगा या रिजेक्ट करेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपको जरूर पता होना चाहिए अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो या आप मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।